हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बताया गया कि चेक वेदर -150 -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP, और AP आपको दी गई है 11,8,5,2। मतलब आपको जो AP दी गई है उसमें आपको बताया गया है कि जो -150 है क्या वो टर्म है इस AP की या नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है और बताना है, यस और नो में आपको आंसर देना है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। इसमें आपको जो AP दी गई है उसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको A गिवन है 11, D आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल्स टू आ जाएगा A2 हमारा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आपको दी गई है। D आपका आ जाएगा A2 कितना है 8 है, और जो A1 है वो है 11। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे आ गया 3, बट साइन किसका आएगा बड़े नंबर का। ठीक है, D हमारे पास आ चुका है 3, माइनस का 3। A गिवन है, D गिवन है, और आपको पूरी की पूरी टर्म गिवन, मतलब AN पूरी की पूरी टर्म कितनी गिवन है 150। बट ये नंबर नहीं पता कि कौन सी टर्म है, बट हमें पता है कि ये हमारी एक टर्म है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि ये टर्म है या फिर नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। AN पूरी की पूरी टर्म क्या है 150, माइनस 150 इज इक्वल्स टू A कितना है हमारा 11 है, प्लस N कितना है, N हमें पता ही नहीं है, बट D हमें गिवन है माइनस का 3। यहाँ तक आया समझ में। 150 माइनस 150 11 प्लस 3 माइनस 3, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पहले n के साथ फिर -1 के साथ। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस, -3n माइनस माइनस इज प्लस, 3 1 सा 3, 150। अब ये जो सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे किधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे इक्वल की। ये प्लस है, अगर इक्वल की लेफ्ट साइड आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का 11। ये प्लस के इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। अब देखिए ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद आ जाएगा ये 164, बट साइन किसका आएगा बड़े नंबर का आ गया ये माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन किसका है बड़े नंबर का, तो माइनस, ये दोनों माइनस का ऐड होकर होने के बाद ये माइनस का आ गया, फिर जो ये नंबर है ये भी माइनस का, फिर से वो माइनस माइनस क्या होकर के प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आया समझ, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बट साइन बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन आएगा हमेशा नंबर के आगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर आया 150, तो फिर से माइनस आ गया, माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। तो ये सारे ऐड होकर के आ जाएंगे -164, -164। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। -150 और -11, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ तक है समझ में। साइन माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है माइनस का, तो ये हो गया माइनस का। बाकी बचा हो माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 161 में 3 ऐड होगी तो 164, बट साइन किसका आएगा बड़े नंबर का। आगे यहाँ तक समझ, तो आंसर आ गया -164 इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा माइनस का, ये डिवाइड का बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई का इधर आया तो डिवाइड का बन गया, बट साइन के साथ आएगा, ऐसा नहीं साइन यहीं पे चल रुका रह जाएगा, नहीं n। देन इन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 54.6 इज इक्वल्स टू n। तो ये जो नंबर आया है वो हमारे क्या है डेसिमल में आया है। ठीक है, पॉइंट के अंदर आया है। क्या इसमें कोई टर्म आपको दिख रही है जो पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा जो है कोई टर्म है ही नहीं। ये जो 150 किसी भी नंबर पे कोई नंबर ये है ही नहीं, किसी भी ये जो है पूरा का पूरा AN है ही नहीं पूरी टर्म के अंदर, ये AP के अंदर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा क्लियरली जो आंसर आएगा वो आएगा नो। यहाँ पे क्लियरली ये बताया गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डेसिमल में होता तो हो सकता था, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर है सारे के सारे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज n हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर हैंस 150 -150 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ AP। ये हो चुका है इसी के साथ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। आपको AP की 31st टर्म फाइंड करनी है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब 11th टर्म आपको दी गई है, 16th टर्म आपको दी गई, मतलब नंबर ऑफ टर्म भी दिया गया और पूरी की पूरी टर्म भी दी गई। इसके जरिए हम करते हैं सोल्व, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई तो 2 टर्म से हम इजीली वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं आगे से सोल्व। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 31st जो टर्म है AP की, 31st टर्म जो है वो AP की जो है फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब 11th टर्म, और दूसरी साइड आपको गिवन है 16th टर्म। ठीक है, 16th टर्म और 11th टर्म आपको गिवन है। तो 11th टर्म को हम कैसे शो करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे भी सेम a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, AP का हम फॉर्मूला लगा देंगे, an कितना है 11 इज इक्वल्स टू a कितना है, गिवन ही नहीं है, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म है 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। an नंबर ऑफ टर्म है 16, a हमारा गिवन नहीं है, देन प्लस n हमारा कितना है 16 है, 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब हमारी पूरी की पूरी टर्म को हटा करके हम क्या रख देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू कितनी दी गई है, A11 की वैल्यू दी गई है हमें 38 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, तो 11 में से 1 गया 10, d बचा, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। A16 की पूरी वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास में 73 इज इक्वल्स टू a प्लस 16 में से 1 गया 15 बचा 15d। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, 2 इक्वेशन से हम वेरिएबल्स में एक को कैंसिल कर देंगे, दूसरा अदर जो बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम जो है सेकंड में से जो है फर्स्ट में से सेकंड को निकाल देंगे, इक्वेशन सेकंड को। चलिए अब इसे करते हैं आगे सोल्व। इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में ये हमारी a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। हम इसको सही से ना अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये पहले हमारा इधर आया था, इसके बाद ये तो हमने इसको अरेंज कर लिया। ये नंबर जो है प्रॉपर नंबर जो कंप्लीट नंबर है वो हम राइट साइड रखेंगे, बाकी वेरिएबल्स वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लेफ्ट साइड रखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारी 73 वाली, देन a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, ये इक्वेशन है सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सोल्व। अब देखो ये दोनों वेरिएबल हमें कैंसिल करने हैं, बट इसके ये दोनों ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो नहीं सकते, ये प्लस है इसको नेगेटिव करेंगे तो यही तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस है इसको हम साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज सारी इक्वेशन को अगर करेंगे तो, वरना किसी का चेंज नहीं करेंगे। आए यहाँ तक समझ में। अब ये प्लस है और ये, अब देखो अब पहले वाली साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो ए का ये वाला साइन उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब जब इसका माइनस हुआ है तो ये भी प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस इज माइनस। 15 में से 10 चले गए तो 5d बचा, बट ये माइनस का बचा। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर कितना आया 35 और प्लस माइनस माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, माइनस का 35। डी को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि फाइंड करना है। माइनस का 35 फिर मल्टीप्लाई का राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, डिवाइड का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल्स टू 7। डी कितना आया 7। अभी किसी भी इक्वेशन के अंदर इसे हम डाल करके हम अदर वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी हमारे पास आ चुका है 7। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर हम डी को पुट कर देंगे तो हमारे अदर वेरिएबल निकल के आ जाए, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम एक वेरिएबल डाल देंगे तो दूसरा तो, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल कभी भी नहीं निकल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे 2 में से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, अभी यहाँ तक हो चुका है हमारा कंप्लीट सॉल्व, ठीक है। अब आगे करते हैं इसे, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अब हमें 2 वेरिएबल दी हुए हैं जबकि हमें एक की वैल्यू पता चल चुकी है, a प्लस 10, d कितना हमारा आया है 7 इज इक्वल्स टू 38, ठीक है। a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, देन a को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमें a को फाइंड करना है, देन 38, ये प्लस का राइट साइड आएगा तो माइनस का 70 बन जाएगा, देन a इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में माइनस का 32। अब हमारे पास में a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। क्या हम 31st टर्म को फाइंड कर सकते हैं? यस, इजीली कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करनी थी कौन सी टर्म, 31st टर्म।
तो हमें A31 फाइंड करना था, जिसके लिए हम आइडेंटिटी लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे A+n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। A31 हमें दिया हुआ नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। A हमारे पास आया माइनस का 32 प्लस n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है 31 -1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 7। ठीक है, A31 इज इक्वल्स टू माइनस का 32, ये हो गया प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, A31 इज इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस ये हो गया 210। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये घट करके आ जाएगा 178। 210 में से 32 चले गए तो क्या बचा 178। अब प्लस बड़ा नंबर किसका है, प्लस माइनस होगा माइनस, बट बड़ा नंबर है प्लस का, तो ये हो गया प्लस का 178। A31 आ चुका है हमारे पास में 178। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। आप जो AP है वो कंसिस्ट करता है कि 50 टर्म्स है आपकी, जिसमें से ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म्स। ठीक है, 29th टर्म आपको फाइंड करनी है। AP आपको टोटल AP दी गई है 50 टर्म्स की। ठीक है, मतलब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया है कि जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म है। ठीक है, 50th टर्म है, जिसमें से थर्ड टर्म आपको 12 दी गई और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म आपको दी गई है 106। फाइंड द 29th टर्म, आपको 29th टर्म फाइंड करनी है। हाँ, इजीली कर सकते हैं क्योंकि 2 टर्म्स हमको दी गई हैं। चलिए करते हैं इसे आगे सोल्व। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, गिवन है आपको थर्ड टर्म A3 आपको दी गई है। तो A3 का सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे AN इज इक्वल्स टू A+n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। आपको सिर्फ टर्म्स दी गई है, ना A दिया गया है ना D दिया गया, बट नंबर ऑफ टर्म्स भी बताई गई है। ठीक है, AN मतलब A3, थर्ड टर्म आपको दी गई है A+, तो N कितना है, नंबर ऑफ टर्म है 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। A3 की पूरी वैल्यू आपको दी गई है 12। क्या वैल्यू दी गई है 12। A+ ये घटकर 3 में से गया 2 बचा 2D। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में कहा कि लास्ट टर्म आपकी 106 दी गई, 106 दी गई है। ठीक है, अब आपको लास्ट टर्म क्या है, इनडायरेक्टली बताया गया कि 50 टर्म है, तो 50th हमारी क्या हुई, लास्ट टर्म हो गई। तो 50 टर्म के लिए हम AN इज इक्वल्स टू A+n-1 D। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब AN मतलब 50 इज इक्वल्स टू A+50 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब A50 की पूरी वैल्यू दी गई है 106 इज इक्वल्स टू A+49D। ये है इक्वेशन सेकेंड। आपको दोनों इक्वेशन दी गई है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है यहाँ पर, A+2D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फर्स्ट में से हम सेकंड को निकाल देंगे। सेकंड इक्वेशन है A+49D इज इक्वल्स टू 106। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये एक दूसरे में से कैंसिल नहीं होगी तो साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तीनों के साइन चेंज हो गए। अब पहले वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखना, ऊपर वाले साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले सेम रहेंगे बट नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 47D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज माइनस। 106 में से हमारे 12 चले गए तो यहाँ पे बचे 94, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, डी को अकेला फाइंड करना है तो ये 94 का इधर मल्टीप्लाई के साथ है डी, तो इधर ये डी के साथ मल्टीप्लाई है 47 इधर आएगा तो डिवाइड का बन जाएगा। डी इज इक्वल्स टू 47 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 47 की टेबल में 2 टाइम्स आता है 94, देन 47 2 ज़ा 94। डी हमारे पास कितना आया डी आ गया हमारे पास में 2। अब करते हैं इसे आगे सोल्व। अब डी की किसी भी इक्वेशन, या तो आप इस वाली इक्वेशन डाल दो या इसे, ईजी रहेगा इस वाली इक्वेशन में डालना। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, A+2D इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास में मिसिंग है, बट 2, D हमारे पास कितना आया 2, आगे D की जगह 2 रख दिया इज इक्वल्स टू 12। ये मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का साइन, देन A+4 इज इक्वल्स टू 12।
देन a इज इक्वल्स टू 12, ये प्लस का इधर आएगा राइट साइड में तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 8। देन a हमारे पास आ चुका है 8, a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, बाकी अब हम टर्म को फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते इसे आगे सोल्व। अब हमें इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, 29th टर्म फाइंड करनी थी, मतलब a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। a n हमारी क्या है, 29th टर्म हमको फाइंड करनी है। a प्लस, अब a हमारे पास कितना आया है, 8 आ चुका है, ठीक है, a हमारे पास कितना आया है, 8 आ चुका है, प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म है 29 माइनस का 1, d हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। देन a 29 एज इट इज़, 8 प्लस 29 में से कितना है, 28 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। देन 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 56। देन A29 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो हमारी जो 29th टर्म है, 29th टर्म ऑफ AP इज 64, ये हमारे के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया है।